कश्मीर से लेकर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके तक पूरा हिस्सा हिंदुस्तान का है, लेकिन अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कश्मीर के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1 जनवरी 1948 को भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पहुंचा और यूएनएससी ने कश्मीर मामले का हल निकालने के लिए कहा। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर विवाद के हल के लिए जो प्रस्ताव पारित किया वो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को मान्य थे, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कभी नहीं माना। पाकिस्तान की पोल खोल देने वाली पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाता आ रहा है, ये जानते हुए भी कि वो इस लायक नहीं है। पाकिस्तान कश्मीर पर अपना हक जताता है, दलील में 1948 के यूएन रेजोल्यूशन को आधार बताता है, लेकिन उसी यूएन रेजोल्यूशन में साफ लिखा है कि कश्मीर विवाद का हल तलाशने के लिए भारत और पाकिस्तान को 3 महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जिसमें पहला था पाकिस्तान द्वारा कश्मीर से अपनी सेना पूरी तरह हटाना। इस रेजोल्यूशन में भारत को पाकिस्तान के आक्रमण से बचने के लिए सीमित संख्या में सेना तैनात करने की इजाजत थी। प्रस्ताव की तीसरी शर्त थी कि पहली दोनों स्थितियां हासिल होने के बाद कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, लेकिन पाकिस्तानी सरकार ने कभी पहली शर्त को माना ही नहीं। जो यूएन रेजोल्यूशन था उसका कोई अस्तित्व अब नहीं रह गया है, क्योंकि उन्होंने यह कहा था कि सबसे पहले पाकिस्तान अपनी फौजें वहां से हटाए, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी फौजों को नहीं हटाया। और तो उसके अलावा कोई ये तो बेसिक था, इसके बाद और कोई औचित्य नहीं है इसका, और ये यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन आज के दिन में कोई मायने नहीं रखता है। जाहिर है अगर कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा सच होता तो संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन को जरूर मानता, लेकिन उसने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान जानता था कि कश्मीर में जनमत संग्रह का मतलब होगा पाकिस्तान की करारी शिकस्त। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानियों को यूएन रेजोल्यूशन की जानकारी तक नहीं। You said Kashmir, Pakistan has no legal basis on Kashmir. I don't understand what sort of legal basis should we have. You have mentioned about the UN resolution. You have mentioned that India went to a Security Council, and Security Council said that let the Kashmiris decide. Let us have a plebiscite there. So that's a legal basis. Go and ask the Kashmiris with whom they want to go. Every single thing that you just said is fictional. Let's first begin with the UN Security Council Resolution 48. Sir, have you read it? Have you read? No. Okay, so the first thing I'm going to encourage you to do is go on to the UN Security Council's website and read that fabulous resolution that every Pakistani points to, but which not a single one has read. I also then want you to take the actual version from the UN Security Council, and then I want you to compare that to the claims made by Pakistan's permanent representation to the UN. And you're going to understand your confusion, sir. So the resolution is actually very clear. There are 3 steps. They were sequential and they were conditional. The very first step was that Pakistan was supposed to demilitarize to the satisfaction of this UN body that was to be established. Then, conditional upon the UN being so satisfied with this demilitarization, India was also supposed to demilitarize with a presence being permitted to defend itself against Pakistani aggression. The third, having both of those 2 steps taken place to the satisfaction in sequence to the preferences of the UN, then the plebiscite would be held. So all those Pakistanis that are so upset about the plebiscite that never happened, they have their own government to blame, because Pakistan never fulfilled the first necessary but insufficient condition. So I'm going to encourage you to actually read that before you ever make such a fool of yourself again by presenting it in public, right? So just do yourself a favor by reading the darn thing. ये अमेरिकी लेखक क्रिस्टीन फेयर हैं, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रेमी अलगाववादियों के सामूहिक झूठ की पोल खोल दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।